हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। पीछे का थंबनेल तो देख रहे होंगे, सोचने पे मजबूर कर दिया सब। ऐसा क्या हुआ ये कि बहुत सारे बच्चे मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज कर रहे थे कि सर अपने राजस्थान की किसी एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर्स तो आता ही नहीं है। सर राजस्थान की किसी एग्जाम में करंट अफेयर्स नहीं आता तो फिर क्या पटवार के एग्जाम में करंट अफेयर्स पढ़े या नहीं पढ़े? सर ऐसे तो हमें बहुत सारे वीडियो मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं कि यार क्यों पढ़ रहे हो राजस्थान करंट अफेयर्स, राजस्थान का तो करंट अफेयर्स आता ही नहीं है। और मैं मरवा दिया भाई। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूजन यहां से हो गया और बच्चा इसी के चक्कर में वो देखो एग्जाम के टाइम में जब ऐसी भ्रामक बातें जब आती है ना, तो जाहिर सी बात वो जो उसकी मेहनत हो रही है ना, वो सोचता है यार मैं तो इसको गलत पढ़ा और मैंने इसको गलत पढ़ा, तो फिर मन में ख्याल आने लग जाते हैं और उन्हीं ख्यालों के अंदर और उन्हीं बातों के अंदर वो अपना समय बर्बाद कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? एक तो आप सबको पता होगा, यदि राजस्थान की कोई एग्जाम है, यदि मैं कहूं आपके राजस्थान की कोई एग्जाम है और उस राजस्थान के एग्जाम के अंदर यदि करंट अफेयर्स आएगा, उसमें करंट अफेयर्स आएगा, तो ये करंट अफेयर्स आएगा आपके कहां से? फिलीपींस से। ये कहां से आएगा? फिलीपींस का करंट अफेयर्स आएगा। ये करंट अफेयर्स आपके आएगा मंगोलिया का। कहां का आएगा? मंगोलिया का। ये करंट अफेयर्स आएगा आपके कनाडा का। ये करंट अफेयर्स आएगा आपके कहां पर? दक्षिणी अफ्रीका का। राजस्थान का तो आएगा नहीं भाई। राजस्थान का तो आएगा ही नहीं। यार क्या बात कर रहे हो भाई? राजस्थान की एग्जाम होगी, राजस्थान के एग्जाम में करंट अफेयर्स आप फिलीपींस कनाडा के दे रहे हो। हाँ ये है कि इस राजस्थान की कोई एग्जाम होगी, यदि वहां पे 10 क्वेश्चन आए, 10 में से ये हो सकता है कि आपके 5 क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल के हो जाए और 5 क्वेश्चन आपके राजस्थान के हो जाए। जैसे 4th ग्रेड में भी कहा है ना, अभी सिलेबस रिवाइज हुआ, उसमें कहा है ना कि भैया 10% आएंगे करंट अफेयर्स के, 5 राजस्थान के आएंगे और 5 इंडिया के आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे खींच देते हैं काम, ऐसा नहीं आएगा ही नहीं, आएगा नहीं। और उसके चक्कर में जो बच्चा बेचारा आराम से तैयारी कर रहा था, उसको कहा जी ऐसा है और एग्जाम्पल दिया कि सर 2021 में आया नहीं। अरे मेरे भाई 2021 के अंदर पहले पर्सन, दूसरे, तीसरे, चौथे पर्सन उठा के देख लो, ये था। ये जरूर अलग बात है, जैसे ईआरओ का पर्सन लगा, याद है आपको? पेपर बता दूं, अभी हाल ही के अंदर ईओ और आरओ का पेपर लगा था। अब देखो ज्ञान देखो, उसके अंदर एक पर्सन था खेल का और खेल के अंदर पर्सन था आपके 38 नेशनल गेम्स का पर्सन था कि नहीं था? और वहां पर एक चीज दे रखी थी आपके इंडिया के ज्ञान की और एक दे रखी थी राजस्थान के गुरचरण की 109 केजी वेट में, वेट लिफ्टिंग में। क्यों भाई? वो तो उधर का है, पाकिस्तान से आया, वो तो इधर का है ही नहीं। मेरे भाई पर्सन में ये हो सकता है कि एक पर्सन के अंदर एक आपके हो इंडिया का और एक राजस्थान का, तो कहे नहीं राजस्थान का पढ़ो मत, एक ही पढ़ लो, दूसरा तो यूं ही सही कर देगा वो। कर्मचारी चयन बोर्ड वाला आलोक राज जी रिश्तेदारी में पढ़ते हैं उनके। ऐसा ज्ञान क्यों देते हो मेरे भाई? ऐसा ज्ञान नहीं देना है। तो आप ईमानदारी से अपनी तैयारी कर रहे हो, उसको पढ़ते रहो। ये अलग बात है कि जैसे जैसे एग्जाम का लेवल चेंज होता है तो एक ही पर्सन के अंदर 4 स्टेटमेंट होते हैं। उन 4 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट आपके इंडिया के होंगे, 2 स्टेटमेंट आपके राजस्थान के होंगे। नहीं राजस्थान का नहीं है तो वो 2 स्टेटमेंट को पाकिस्तान से आए क्या? तो ऐसा किसी भी भ्रामक बातों में नहीं फंसना है, बिल्कुल भी नहीं फंसना है। अपनी तैयारी को बेहतर करते रहना है। जी हां, और क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? तो पटवार का सिलेबस तो देख लिया होगा ना, यहां पे लिखा हुआ है जनरल साइंस। यहां पर आपके सिलेबस की बात करें, एक लिखा हुआ है जनरल साइंस की, भाई जनरल साइंस आएगा। एक लिखा है हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी। एक यहां पर जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान लिखा है और एक करंट अफेयर्स लिखा है। एक करंट अफेयर्स लिखा है, तो ये करंट अफेयर्स तो ना तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा है ज्योग्राफी, यहाँ पे राजस्थान। ये करंट अफेयर्स तो ना तो राजस्थान का लिखा, ना इंडिया का लिखा, ना वर्ल्ड का लिखा। तो ये तो लिखा कोई तीसरी, ये तो पर एक है पृथ्वी से दूर का आएगा, इंडिया का भी नहीं है, राजस्थान का भी नहीं, किसी का नहीं आएगा। तो ऐसे भ्रामक बातों में नहीं फंसना है। अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहना है ना। आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। अंतिम समय में इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी तैयारी पे फोकस करते रहो। जी हाँ, और इसके अलावा अपने यहाँ पे पटवार का जो सिलेक्शन बैच है उसके ऊपर आपको दिया जा रहा है 30% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और ये ऑफर है 18 अप्रैल तक, जिसकी स्टैंडर्ड की फीस थी 400 रुपए और प्राइम की फीस थी 600 रुपए। इसके ऊपर 18 अप्रैल तक आपको पटवार कूपन कोड 30 अप्लाई करने पर आपको 30% का डिस्काउंट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो बस मेरे बच्चों अभी के लिए इतना ही, ज्यादा किसी उलझन पुलझन में फंसने की आवश्यकता नहीं है। अपनी तैयारी को बेहतर रखो, अपनी तैयारी में पढ़ते रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो और ऐसी भ्रामक चीजों में कि नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।